हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पंचायती राज से संबंधित टॉप 50 जीके के ऐसे क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये सभी परीक्षाओं के लिए मास्टर वीडियो रहेगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और इस तरीके की बहुत सारी मास्टर वीडियो अभी तक मैं अपलोड कर चुका हूँ, उनकी प्लेलिस्ट बना के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। वहाँ से जाके आप वो सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। डेली रात को 9 बजे इसी चैनल पे ये वीडियो आती है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, अनअकैडमी पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रहा हूं मैं, और बहुत सारे कोर्सेज नए नए आ रहे हैं। तो अगर आप अनअकैडमी पर प्लस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, तो आपको कोड क्या यूज करना है, स्टडी 10। इस कोड को यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं किसी भी कोर्स पे, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी या रेलवे या बैंक, कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर, और अनअकैडमी के सभी अनअकैडमी प्लस के जितने भी बेनिफिट हैं वो आपको सारे मिल जाएंगे जब आप अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कर लेंगे। दोस्तों, फॉलो करने के लिए या तो डायरेक्टली आप नाम सर्च करेंगे सौरभ मलिक अनअकैडमी पे जाके, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी प्रोफाइल को रात के 11 बजे ऑल इंडिया जीके लाइव टेस्ट में लेता हूँ, जो कि लाइव मोड पे होता है, 1 घंटे का होता है। उसको आप डेली देख सकते हैं। और भी मेरी जितनी क्लासेस होंगी अनअकैडमी प्लस पे या स्पेशल क्लासेस, उनके लिंक भी और उनके नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहेंगे अगर आप एक बार फॉलो कर लेते हैं। यहाँ पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट आता है तो डायरेक्टली आपका मैसेज मेरे पास पहुँच जाता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। अपना स्कोर जरूर बताइएगा वीडियो के एंड में कि आपका स्कोर कितना रहा आज के क्वेश्चंस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखो, आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति ने निम्न में से किसकी स्थापना की सिफारिश की थी? फटाफट बताइए। देखिए, जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मंडल पंचायत की। ठीक है, तो ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने निम्न में से किसके पंचायती राज में अधिक शक्तिशाली स्तर बनाया? तो दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा, बलवंत राय मेहता समिति ने निम्न में से किसके पंचायती राज में अधिक शक्तिशाली स्तर बनाया? तो देखिए, दो ऑप्शन यहाँ पे पंचायत पंचायत लिखे हैं, एक इसमें से पंचायत था और एक पंचायत समिति। तो यहाँ पर पंचायत समिति हम लिख लेते हैं क्योंकि ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा मिस हो गया है। ठीक है, तो पंचायत समिति इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तर की पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की सिफारिश की थी? तो प्यारे दोस्तों, फटाफट आंसर बता दीजिए। इसका सही उत्तर रहेगा बिल्कुल ऑप्शन बी, यानी कि 3 प्रकार की। ठीक है, ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर रहेगा बिल्कुल प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान, यानी कि ऑप्शन रहेगा ए राइट आंसर। देखिए, अगर आपके भी आंसर सही जा रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर एंड में बताइएगा, बट आंसर अपने बताते रहिए। ठीक है, चले नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? बिल्कुल दोस्तों, इसका सही उत्तर रहेगा 5 साल के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं बता दूं, देखिए गाइज, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और सीरियस है अपने एग्जाम को लेकर के, और देखिए कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम आपके सामने आती है कि सब कुछ एक ही जगह कैसे हम पढ़ाई कर पाएँ कि हमारी मैथ, जीके, रीजनिंग, करंट अफेयर, साइंस, हमें अलग अलग कोचिंग या फिर अलग अलग यूट्यूब चैनल ना फॉलो करने पड़े। तो वो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। आप अनअकैडमी पर एक ही जगह पे जाके सब कुछ पढ़ सकते हैं जो एग्जाम में आता है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आप उसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं मैं फटाफट बता देता हूँ। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है, उसमें अपना मोबाइल नंबर फिल करना है तो लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कर लेंगे। फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं
और जितने मंथ का कोर्स लेना होगा उतना सेलेक्ट करिए, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जहां पर लिखा होता है एंटर रेफरल कोड, वहां पर आपको सौरभ 11 डालना है। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है अनअकैडमी के सभी सब्सक्रिप्शन पर, और अप्लाई के बटन पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। और जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो जहां पे फीस आपकी कम होकर दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, और उसका आपको पेमेंट करना है। और आप पेमेंट करने के बाद में सभी क्लासेस, पीडीएफ, नोट्स जितने भी होंगे, डाउट सेशन होंगे, वो सब ले सकते हैं, और बहुत ही कम फीस में, ठीक है गाइस। बट आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, और जिस अभी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पर्टिकुलर एग्जाम के लिए कंटेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। और देखिए, अगर कोई डाउट आता है तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ, 8279711646। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, जब भी ज्वाइन करना होगा आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे। तो ये थे दोस्तों राजीव गांधी, ठीक है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर रहेगा, देखिए इसका सही उत्तर रहेगा 21 वर्ष, ठीक है। तो ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर। नेक्स्ट आता है, पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित निर्वाचन संपन्न कराने का दायित्व किसका है। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर रहेगा राज्य निर्वाचन आयोग का। वेरी गुड, तो ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, पंचायतों के चुनाव का अधीक्षण होगा, यहाँ पे अणय होगा, ठीक है। निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करती है। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर रहेगा अनुच्छेद 243 के, यानी कि ऑप्शन रहेगा भाई सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे के स्थापना की सलाह दी है। तो अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे के स्थापना की सलाह दी है, 2। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है गाइस। टेस्ट में मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक भी करते रहना भाई। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर रहेगा राज्य सरकार के, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहां पर किया गया था। तो दोस्तों, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये डेट भी याद रखनी है, और कहां पर किया गया था, राजस्थान में, राजस्थान के नागौर में। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो ये आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता समिति ने किसे कार्यकारी निकाय बनाने की सिफारिश की थी। तो पंचायत समिति इसका सही आंसर रहेगा, पंचायत समिति को, ठीक है दोस्तों। अशोक मेहता समिति की प्रमुख सिफारिश है। तो अशोक मेहता समिति की प्रमुख सिफारिश क्या है दोस्तों। बिल्कुल, देखिए इसमें जो पहला पॉइंट लिखा है, पंचायतों के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से भाग लेने की अनुमति होनी, ये है। तो इसका सही उत्तर हम ऑप्शन ए को चूज करेंगे। नेक्स्ट आता है, संविधान में पंचायतों से संबंधित 11वीं अनुसूची में विषय है, कितने विषय है दोस्तों। तो संविधान में पंचायतों से संबंधित 11वीं अनुसूची में 29 विषय है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज प्रणाली कहाँ
नहीं है? पंचायती राज प्रणाली कहाँ नहीं है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? सॉरी, यहां पर है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ये 2 बार आ गया है, कोई नहीं। तो यहां पर दोस्तों इसका सही उत्तर रहेगा नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है, तो ऑप्शन हम सी को चूज करेंगे। 73वें संविधान द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 11वीं अनुसूची इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन होगा यहाँ पे, ये थोड़ा। नेक्स्ट है, पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? तो पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? तो इसका आंसर रहेगा स्थानीय मेलों पर कर। ठीक है दोस्तों, चलिए। पंचायत समिति के सदस्य, तो पंचायत समिति के सदस्य दोस्तों, इनमें से कौन सा पॉइंट सही लग रहा है? प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो यहां पर सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? तो अभी जैसे मैंने अब बताया था आपको कि पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है, तो ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत भी वही होगा। तो कहाँ से? मेलों एवं बाजार कर। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन सी, सॉरी, बी रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज्य प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति, यानी कि ऑप्शन रहेगा ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? तो ये भी मैं ऊपर आपको बता के आ चुका हूं, राजस्थान इसका सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का आशय है। तो इसका आशय दोस्तों है स्थानीय सरकार। ठीक है, तो ऑप्शन रहेगा डी राइट आंसर। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षण है। तो ये आरक्षण दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? तो प्यारे दोस्तों ये लागू हुआ था कब से? 24 अप्रैल 1993 से। तो इसका सही उत्तर हम कौन सा लगाएंगे? ऑप्शन ए लगाएंगे, 24 अप्रैल 1993 से। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण का सुझाव दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? तो बलवंत राय मेहता समिति द्वारा दिया गया। तो इसका सही आंसर भी ऑप्शन डी आप लगाएंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो यहाँ पे अभी हम किस संशोधन की बात कर रहे हैं बार बार, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, तो भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हम ऑप्शन डी चूज करेंगे। ठीक है, चले। त्रिस्तरीय पंचायत राज तंत्र में शामिल है, तो इसमें क्या क्या शामिल है दोस्तों? जल्दी से
सोचिए, देखिए और आंसर करिए। इसमें शामिल है ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति और जिला परिषद। तो हम ऑप्शन सी यहां पे टिक कर रहे हैं, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो पंचायती राज विषय है, पंचायती राज विषय है दोस्तों राज्य सूची का, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो पंचायती राज विषय होगा, समवर्ती सूची का नहीं होगा, केंद्र सूची का नहीं होगा, राज्य सूची का ही होगा। ठीक है, राज्य सूची में कौन कौन से विषय आते हैं? जो राज्य द्वारा जो जितने भी डिसीजन या लॉ बनाए जाते हैं वो राज्य द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट है, अशोक मेहता ने किसे कार्यकारी निकाय बनाए जाने की सिफारिश की थी? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा बिल्कुल जिला परिषद को। तो सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट है, संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती करने वाला देश में प्रथम राज्य है। तो ये प्रथम राज्य दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ये है मध्य प्रदेश। ठीक है, और मध्य प्रदेश का तो कोई भी एग्जाम होगा, यहां से एक दो क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा, याद रख लीजिएगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है? तो प्यारे दोस्तों, ये 1/3 आरक्षण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की, उसके सभापति कौन थे? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की, उसके सभापति थे बलवंत राय मेहता। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति ने ही और बलवंत राय मेहता ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, चले नेक्स्ट आता है, पंचायती राज संस्थाओं के निमंत्रण स्तर पर कौन है? तो इसका सही आंसर रहेगा ग्राम सभा। ठीक है, चलिए। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितनी जिला पंचायत हैं? तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितनी जिला पंचायत हैं? 51। और कितनी ग्राम पंचायत है? तो ग्राम पंचायत दोस्तों 22,824 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है? बिल्कुल ग्राम स्तर पर ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन रहेगा ए राइट आंसर। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो ये निर्वाचन होंगे 6 माह के अंदर अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर। खंड स्तर यानी कि ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति एक खाली स्थान है। तो इसका सही आंसर रहेगा प्रशासनिक प्राधिकरण। ठीक है, तो ऑप्शन रहेगा ए राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में कौन पंचायती राज से संबंधित है? निम्न में कौन पंचायती राज से संबंधित है? तो भाई बलवंत राय मेहता समिति बिल्कुल सही है। पंचायती राज प्रणाली पहले किस दो राज्यों में लागू की गई थी? किन दो राज्यों में लागू की गई थी? तो ये पहले दो राज्य कौन से थे पंचायती राज प्रणाली? तो दोस्तों इसमें आपका राजस्थान तो हो गई, और दूसरा था आंध्र। तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान ही हो जाना चाहिए। ऑप्शन रहेगा ए राइट आंसर। 4 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव किसने दिया था? ये सुझाव दिया था
पीवी के राय समिति। ठीक है, ऑप्शन सी रहेगा सही आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? इसका सही उत्तर रहेगा भाग 9। पंचायती राज प्रदान करता है तो स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा। भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? तो रिपन को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। निम्न में से किस राज्य में पंचायत राज संस्थाएं नहीं हैं? तो दोस्तों, नागालैंड में नहीं है। इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे आंसर करना है, ध्यान रखिएगा। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो 2 अक्टूबर 1959 इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए। बलवंत राय मेहता ने पंचायती राज प्रणाली की स्थापना हेतु निम्न में से किसकी सिफारिश नहीं की थी? तो यहां पर मंडल पंचायत की सिफारिश नहीं की थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी रहेगा। ग्राम स्वराज की अवधारणा का सर्जन किसने किया? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा महात्मा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में कौन सा प्रावधान नहीं किया गया है? तो अलग से एक मंत्रालय का भी प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास संस्थान विद्यमान है। तो दोस्तों, ये विद्यमान है कहां पर? जबलपुर। इसका सही आंसर रहेगा। पंचायती राज से क्या लाभ है? पंचायती राज से क्या लाभ है? तो इससे लाभ दोस्तों क्या है? बिल्कुल जन सहभागिता, ग्रामीण विकास में मदद, लोगों में राजनीतिक चेतना, ये उपरोक्त सभी इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये आपको जरूर याद रखना है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आपने इस सेशन को पूरा एंड तक देखा। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिए, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।